नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है। बंद का असर मिला जुला देखने को मिल रहा है। कई नेशनल और स्टेट हाईवे ब्लॉक कर दिए गए हैं, कई रूट डाइवर्ट करने पड़े हैं, ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित है। दिल्ली से आने जाने वाली कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। प्रदर्शनकारी किसानों की योजना सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक चक्का जाम रखने और विरोध प्रदर्शन करने की है। आपको ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, बागपत और फिरोजाबाद की तस्वीरें हैं। यहां पर बंद की वजह से लंबा जाम भी दिखाई दिया। तो अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ की तस्वीर, नोएडा की, गाजियाबाद की, फिरोजाबाद की, बागपत की। यहां पर देखिए बंद के बाद क्या कुछ असर दिखाई दिया। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इस बंद का ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। यूपी की कई जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों ने चक्का जाम कर दिया है। कई जगहों पर यातायात बाधित हो गए हैं और कई जगहों पर किसान खुद सड़क पर बैठे हैं। इससे लोगों को परेशानी भी हो रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के अलग अलग इलाकों की। मेरठ की तस्वीर, नोएडा की तस्वीर आप देखिए किस तरह से लंबे लंबे कतारों में, लाइनों में गाड़ियां लगी हुई हैं। लंबा जाम लग गया है इस बंद की वजह से। गाजियाबाद की तस्वीर, यहां पर आवाजाही बिल्कुल बंद है। गाजियाबाद में किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को जाम किया है, जिसके चलते दिल्ली जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस को भी जगह नहीं मिल रही है। एक छोटा सा रास्ता तय करने में लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो लोगों को पास भी जाने में, नजदीक के गंतव्य जो जगह है जहां उनको जाना है, वहां पर भी पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है इस बंद की वजह से। फिरोजाबाद में किसानों के भारत बंद को लेकर पुलिस अलर्ट है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। किसानों के भारत बंद के लिए विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिला हुआ है किसानों को। इसके अलावा 40 किसान संगठन ऐसे हैं जिन्होंने इस बंद को अपना समर्थन दिया है। तो अलग अलग जगहों पर बंद बुलाया गया है और अलग अलग जगहों की लगातार तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। तीनों कृषि कानून के बिलों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर यह बंद बुलाया है किसानों ने। उधर बागपत में भी किसान आंदोलन को लेकर लामबंद है, भारत बंद है। किसान यूनियन के कार्यकर्ता राष्ट्र वंदना चौक पर यहां जाम लगा दिया है। सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस ने किसानों के चक्का जाम को देखते हुए जिले को 3 जोन और 10 सेक्टर्स में बांट दिया है। बागपत में 12 अलग अलग जगहों पर किसानों ने चक्का जाम किया है और यहां पर कोई परेशानी ना हो किसी को, इसी के तहत अलग अलग जोन में बांट दिया है। पुलिस ने यहां पर सेक्टर्स बांट दिए गए हैं ताकि लंबा जाम ना लगे, लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। हालांकि किसानों का कहना है कि वो शांति पूर्वक ये प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने ये जो बंद बुलाया है, तो आपको बता दें दुकानों को भी बंद करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर कई जगहों पर तो गाजियाबाद में सारी दुकानें बंद रही हैं और ये जो तस्वीर बागपत की हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी असर देखा गया बंद का। सड़कों पर काफी कम आवाजाही देखी गई। वहीं मेरठ की बात करें तो किसानों ने अपनी मांगों को लेकर भारत बंद किया है। मेरठ में किसानों ने शिवाया टोल प्लाजा पर चक्का जाम किया है। इसका जायजा हमारे संवाददाता ने लिया है। यूनियन का भारत बंद शुरू हो गया है और मेरठ के टोल प्लाजा पर यह बंदी शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये पूरा टोल प्लाजा इन लोगों ने जाम कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इंसानियत के तौर पर एम्बुलेंस यहाँ से निकाल रहे हैं, जो ज़रूरतमंद है उनको निकाल रहे हैं, लेकिन बाकी की गाड़ियों को रोक दिया गया है। आप ये सब लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हाथों में डंडा लेकर यहाँ पर रोक रहे हैं। नारी शक्ति भी कितनी देर का बंद है? देखिए, ये जब तक बंद रहेगा, फिलहाल तो शाम के 5 बजे तक बंद है, 4 बजे तक बंद है और जितना अनुचित होगा और जितना सूचित होगा उतना ये बंद रखा जाएगा। लोगों को परेशानी होगी भाई? परेशानी कुछ भी ना, एम्बुलेंस को सुविधा, स्कूल वाहन को सुविधा और जो क्या नाम है अस्पताल लेकर जाए सुविधा सारी कर रखी। जब अंततः परेशान है तो सब परेशान होंगे।
जी हाँ, जब अन्नदाता परेशान है तो सब परेशान है, और इसी के लिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे गाड़ियों को रोका जा रहा है और बताया जा रहा है कि आज भारत बंद है। और जितने भी आसपास के गांव हैं उन सब के किसान धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचे हैं। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। अपने सहयोगी सूर्यांश के साथ के न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर किसानों के धरने का मिला जुला असर देखने को मिला है, जिसका जायजा हमारे संवाददाता ने एक बार फिर लिया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद का ऐलान किया गया और आज हम और नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ वाहनों की कतार लगी हुई है, लेकिन हालांकि जो स्थिति होनी चाहिए थी वह स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ किसान नहीं पहुँच पाए। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में और किसानों को रोका गया और समझाया गया, उनके घरों पे समझाया गया कि आप लोग जाम ना लगाएं, क्योंकि कुछ महीने पहले यह चिल्ला बॉर्डर और किसानों के द्वारा जाम किया गया था। 3 कृषि बिल की मांग को लेकर लगातार जो किसान पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना था कि आज हम और तमाम जो सीमाएं हैं, दिल्ली से जुड़ी हुई सीमाएं हैं, हम उनको आज ब्लॉक कर देंगे और रोक देंगे और सड़कें जाम कर देंगे। लेकिन भारत बंद के ऐलान पे नोएडा पुलिस प्रशासन और मौके पर अलर्ट हुआ और साथ ही साथ किसानों को समझाने की कोशिश की गई। इसलिए सुबह से गहमा गहमी का माहौल था शहर के अंदर। लोग जब अपने कार्यस्थल की ओर निकल रहे थे तो उन्हें ये लग रहा था कि कहीं हम जाम में ना फंस जाए, लेकिन अभी ऐसी स्थिति यहाँ चिल्ला बॉर्डर पर नहीं है। और देखना अब यह है कि किसान और इस प्रकार का ये प्रदर्शन पूरे दिन जो कर रहे हैं कि कहीं कुछ उग्र प्रदर्शन ना करें या पुलिस प्रशासन के ऊपर क्या कार्रवाई करती है, ये सब देखते हुए और ये किस प्रकार से सफल होता है इनका देशव्यापी आंदोलन या नहीं होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। और कैमरा पर्सन सौरव के साथ रमेश परिहार, न्यूज़ 1। उधर ग्रेटर नोएडा में भी किसानों ने कई रास्तों को बंद कर दिया है। भारी संख्या में किसान यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस बल भी एहतियात के तौर पर तैनात है, तो काफ़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात हैं। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से बंद का असर है। कहीं पर मिला जुला असर है, कहीं पर ज़्यादा असर दिखा गया है, कहीं पर रोज़मर्रा की तरह वाहन जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। हालांकि किसानों का कहना है कि जो इमरजेंसी जैसे एम्बुलेंस हैं उनको सुविधा दी गई है। किसान जो है यहाँ पर एम्बुलेंस आते हैं तो उनको उनके लिए रास्ता खोल देते हैं, और इसके अलावा अगर स्कूली बस है या स्कूली वैन है उनको भी रास्ता दिया जा रहा है। उधर भारत बंद को लेकर राकेश टिकैत ने ट्वीट किया है। एसकेएम के आह्वान पर देश भर में भारत बंद को समर्थन मिला है। नागरिकों को परेशानी हो रही है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन किसान भी 10 महीने से झेल रहे हैं तमाम परेशानियां। तो आपको बता दें कि यहाँ पर ट्विटर के जरिए क्षमा मांगते हुए लिखा है कि लोगों को परेशानी हो रही है, इसलिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन हम भी 10 महीने से परेशानी झेल रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि एसकेएम के आह्वान पर देश भर में भारत बंद को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। नागरिकों को परेशानी हो रही है, इसलिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन किसान भी 10 महीने से झेल रहे हैं तमाम परेशानियां। किसानों की ओर से वाहनों को निकलवाने और यात्रियों के लिए भी पानी, चाय, दूध के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। तो ये एक ट्वीट किया है राकेश टिकैत ने ट्विटर के जरिए। उन्होंने लिखा है कि किसान भी 10 महीने से तमाम परेशानी झेल रहे हैं और लोगों को परेशानी हो रही है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। तो भारत बंद को लेकर राकेश टिकैत ने ट्वीट किया है। तो आपको बता दें, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, फिरोजाबाद और बागपत की ये तस्वीर है, जहां पर आज शाम 4 बजे तक किसानों की तरफ से भारत बंद बुलाया गया है। 40 किसान के संगठन ऐसे हैं जिन्होंने इस भारत बंद को समर्थन दिया है। वहीं विपक्षी दलों की तरफ से भी इसको समर्थन दिया गया है। कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया है। वाम दल ने भी समर्थन दिया है अपना। तो मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, बागपत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद में सड़कें सुनसान दिखाई दी, यहाँ पर एक भी वाहन आते जाते हुए नहीं दिखाई दिए। बागपत में भी कुछ ऐसा ही आलम रहा। हालांकि कुछ जगहों पर मिला जुला असर भी देखने को मिला। लोग अपने काम से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। नोएडा में इसका मिला जुला असर, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर लंबी कतारें लग गई वाहनों की, क्योंकि वो अपने काम से लोग निकल रहे थे और बंद की वजह से यातायात बाधित हो गया, इसलिए यहाँ पर जाम जैसी स्थिति बन गई।
मेरठ की भी तस्वीर, यहां पर वाहनों को रोका गया, लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि किसानों का कहना है कि जिनको इमरजेंसी है उनको जाने दिया जा रहा है, उन्हें नहीं रोका जाएगा। अगर एम्बुलेंस है तो उन्हें रास्ता दिया जा रहा है, स्कूली बस है उन्हें रास्ता दिया जा रहा है, या फिर कोई इमरजेंसी में है तो उनके लिए भी रास्ता खोल दिया जाएगा। तो ये अलग अलग और आपको बता दें कि ललित पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए लाइव, और प्रिया राणा हमारे साथ गाजीपुर से जुड़ गई हैं। ललित, वहां पर अभी फिलहाल बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है? वैसे यहाँ पर किसानों के द्वारा यहाँ पर भारत बंद का ऐलान किया गया था। उसके बाद जो किसानों की टोलियां वो पहुंचती है और पूरा जो रोड से रोक, लेकिन उसके बाद में जो पुलिस बल है, पुलिस बल मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात किया गया और जगह जगह पर पुलिस बल की जो टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर तैनात कर दी गई थी। और जो शुरुआत में जो किसानों के द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया था। ललित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया हमारे साथ बनी हुई है। प्रिया, वहां आप लगातार सुबह से मौजूद हैं, वहां किस तरह से बंद का असर देखने को मिल रहा है? जी हाँ, देखिए अभी हम गाजीपुर बॉर्डर पर ही हैं, जहाँ पर NH-24 को पूरी तरह से किसानों ने बंद किया हुआ है। ऊपर जो किसान है लगातार बैठे हुए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना भी एक तरीके से यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर किसानों की तरफ से ये कहा गया था कि कोई भी इमरजेंसी सेवाएं होंगी तो उन्हें सुचारू रूप से चालू रखा जाएगा। प्रिया, आपके पास कुछ किसान मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए हम बात करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे किसान हैं। हालांकि अभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो बहुत ज्यादा किसानों का जमावड़ा वहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर जो है मैं उनसे बात करना चाहेंगे। सर, आज भारत बंद सर, आज भारत बंद का ऐलान आप लोगों ने किया है, कुछ लोगों को दिक्कतें भी हो रही है, तो आप पूरा सड़कें सर जाम है, सड़कें पूरी तरीके से जाम है। यही कहे कि पहले हमने भारत बंद करा कि हड़का बंद रहा, हमका ज्यादा बंद कर दिया तो हमका सड़कें जाम होगी। ये बीजेपी वाले बताओगे क्या रहा हमका? सर, विपक्ष की पार्टियों का भी समर्थन आपको मिल रहा है, उसको लेकर? नहीं मिल रहा। विपक्ष वाले कहाँ कुछ कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। सभी कह रहे हैं सर, कांग्रेस के नेता भी अभी यहाँ आए थे, आम आदमी पार्टी का भी समर्थन। काम कर रहे विपक्ष वाले कुछ होते तो ये दिन देखने पड़ते क्या हमें? कम काम कर रहे हैं विपक्ष वाले। देखिए यहाँ पर राकेश टिकैत जी कह रहे हैं, हालांकि कल ये बयान आया था कि विपक्ष की तरफ से भी किसानों को समर्थन दिया गया है, लेकिन राकेश टिकैत का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर विपक्ष का समर्थन यहाँ मिलता तो जो ये लड़ाई है अभी बंद हो गई होती। जो कृषि कानून है इनको वापस ले लिया गया होता। लेकिन यहाँ पर जो किसान है लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। साफ तौर पर उनका यही कहना है जब तक कृषि कानून बिलों की वापसी नहीं होगी तब तक किसान की भी घर वापसी नहीं होगी, क्योंकि किसान 10 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। लगातार अलग अलग बॉर्डरों पर किसान बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। जी प्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे यूनाइटेड किंगडम के बेलफास्ट में क्वींस यूनिवर्सिटी की ओर से डॉक्टर जगदीश गांधी को डॉक्टरेट मानक की उपाधि दी गई है। डॉक्टर जगदीश गांधी की अनुपस्थिति में उनकी बेटी नीता गांधी ने उपाधि ली है। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री और चांसलर हिलरी क्लिंटन ने अवार्ड दिया है। आपको बता दें कि साल 2009 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और साल 2014 में इंफोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति को इस उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले भी डॉक्टर जगदीश गांधी को रूस, अर्जेंटीना, पेरू, मंगोलिया तमाम कई देशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की ओर से डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है और उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो कई देशों से डॉक्टर जगदीश को उपाधि मिल चुकी है और एक बार फिर से उन्हें एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। यूके में उन्हें सम्मानित किया गया है। यूनाइटेड किंगडम के बेलफास्ट में क्वींस यूनिवर्सिटी की ओर से डॉक्टर जगदीश गांधी को डॉक्टरेट मानक उपाधि दी गई है। डॉक्टर जगदीश गांधी की अनुपस्थिति में उनकी बेटी नीता गांधी ने यह उपाधि ली है। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री और चांसलर हिलरी क्लिंटन ने अवार्ड दिया है। आपको बता दें कि साल 2009 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और साल 2014 में इंफोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति को इस उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले भी डॉक्टर जगदीश गांधी को रूस, अर्जेंटीना, पेरू, मंगोलिया तमाम कई देशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की ओर से डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है, उन्हें सम्मानित किया जा चुका है।
और प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, नरेंद्र गिरी मामले में आरोपियों के रिमांड पर सुनवाई। सीबीआई ने स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट के यहां अर्जी दी है। सीबीआई ने आनंद गिरी के रिमांड के लिए अर्जी दी है। आद्या तिवारी, संदीप तिवारी के रिमांड के लिए भी अर्जी दी है। नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं तीनों आरोपी। आपको बता दें कि आनंद गिरी की रिमांड के लिए अर्जी दी है सीबीआई ने, और साथ ही आद्या तिवारी और संदीप तिवारी के लिए की रिमांड के लिए भी अर्जी दी है। तो आद्या तिवारी के भी रिमांड की अर्जी दी है सीबीआई ने। नैनी सेंट्रल जेल में ये तीनों आरोपी बंद हैं। नरेंद्र गिरी मामले में आरोपियों की रिमांड पर सुनवाई होनी है। और आपको बता दें कि सीबीआई ने स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट के यहां ये अर्जी दी है। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी एटीएस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण के आरोपी सलीम, इद्रिस और आतिफ के गिरफ्तार होने के बाद विदेशों के जरिए फंडिंग का यह आरोप है। दरअसल ये फंडिंग हवाला के जरिए होता था। अवैध धर्मांतरण के लिए फंडिंग का आरोप है। अभियुक्तों के खाते में 20 करोड़ रुपए मिले हैं। आरोपी नहीं दे पाए खाते में आए पैसों का ब्यौरा। दरअसल अगर इतनी ज्यादा रकम होती है तो उसका ब्यौरा मांगा जाता है जांच के दौरान, और इसका पूरा ब्यौरा दिया जाता है। और ये आरोपी इसका ब्यौरा नहीं दे पाए कि आखिरकार इतने पैसे इनके पास आए कहां से। तो पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है ये यूपी एटीएस। एटीएस की पूछताछ में मौलाना कलीम ने कबूला है कि आकाओं को देता था धर्म परिवर्तन की जानकारी। धर्म परिवर्तन कराने पर इनाम मिलता था। इनाम के तौर पर ज्यादा पैसा दिया जाता था। तो पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि धर्मांतरण मामले में एटीएस ने ही ये बड़ा खुलासा किया है। और नीलेश चौहान हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नीलेश, ये एक बड़ी बात है कि जो पैसे आते थे हवाला के जरिए उसका ब्यौरा ये लोग नहीं दे पाए हैं। अब क्या कुछ अपडेट आया है इस धर्मांतरण मामले में? देखिए, एक बार फिर से न्यूज ऑन इंडिया की खबर पर मुहर लगी है। जिस तरीके से न्यूज ऑन इंडिया ने पहले ही कलीम की गिरफ्तारी के समय बताया था कि जब कलीम को एटीएस रिमांड पर लेगी तो तमाम और परतें खुलेंगी, ठीक वैसा ही जब एटीएस रिमांड पर लिया और पूछताछ की तो तीन बड़े नाम सामने निकल कर आए हैं। कुणाल, सलीम और एक आरोपी और है, जिसको 3 लोगों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे पूछताछ हुई है तो हवाला के जरिए 20 करोड़ रुपए के फंडिंग का भी मामला सामने देखने को मिला है, जिसमें बहरीन और कुवैत के बैंकों से पैसा ट्रांसफर किया गया है। जब उस पैसे की पड़ताल की गई तो पैसे का ब्यौरा इन तीनों के द्वारा नहीं दे पाया गया। वहीं अगर कुणाल की बात करें तो कुणाल ने रूस में मेडिकल की पढ़ाई की थी। उसी दौरान उसने अपना धर्म परिवर्तन किया था। तो कहीं ना कहीं लगातार धर्मांतरण से जुड़े मामले में एक के बाद एक तमाम कड़ियां जुड़ती जा रही है और एटीएस लगातार पड़ताल कर रही है। अब देखना होगा जब इन 3 आरोपियों को एटीएस रिमांड पर लेगी तो और कौन कौन से लोग सामने निकल कर आते हैं और कौन कौन से चेहरे बेनकाब होते हैं और क्या कुछ अवैध फंडिंग से जुड़ा हुआ मामला खुलेगा। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एटीएस उत्तर प्रदेश को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारियां मौलाना कलीम की निशानदेही पर हुई हैं। ये तीनों वही आरोपी हैं जो मौलाना कलीम से मुलाकात करने के बाद लगातार विदेशों से अपने अकाउंट में फंडिंग करा रहे थे, चाहे वो बहरीन की बैंक हो या कुवैत की बैंक हो। लेकिन जो पैसा इनके अकाउंट में भेजा गया उसका ब्यौरा इन तीनों आरोपियों के द्वारा एटीएस को उपलब्ध नहीं करा पाया गया है, जिसके चलते इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब इनसे भी पूछताछ होगी तो तमाम और लोग बेनकाब होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।